अच्छी बहाने बनाना जानता है। माताओं को तो बहुत पेट के दर्द होते, वो काम पूरा हो जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है। ओहो, बालक ने ऐसे किया, बोले बेटा तुम जानो पेट में दर्द हो रहा है और प्राणायाम करके श्वास को रोक करके तुम आंगन में जाके गिर जाना, बाकी हम देख लेंगे। उसने ऐसे किया, सारे वैद्य पूरा घर इकट्ठा हो गया, वैद्य आ गए, बोले भाई क्या है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। पूरी रात्रि निकल गई, सुबह सुबह गुरुजी, उन्हें तो सब पता था ना रामायण क्या है, सुबह सुबह गुरुजी वहीं से निकलते हैं। लोगों को मालूम चला कि गुरुजी आए, गुरुजी तो दौड़ के पहुंचते उनके माता पिता, गुरुजी गुरुजी आपका छात्र बहुत बीमार है। वे तो चाहते थे कि तुम मैं लेके तो चलो मुझे, बोले हाँ चलता हूं देखता हूं। जैसे गुरुजी पहुंचे वो धीरे से देखते रहे, कहते बहुत सीरियस है, संभावना बहुत कम है। जैसे अपना अजित भाई है ना, जब कोई वैद्य के पास, ज्योतिष के पास, भूत प्रेतों के पास जाए तो मालूम कोई को बिना लगे 50 चुड़ैलें रायपुर की ओर लगा देगा। तो मालूम चला कोई चुड़ैल कोई भी अंतर नहीं था, पर अभी तो नहीं थे। अब बेटा तुम आ चुके, अब तो लग गई, अब तुम्हें हर मंगलवार को मेरे द्वार पे आना पड़ेगा, हर शनिवार को आना पड़ेगा। लग गई प्रोत सागर चुड़ैलें। ओहो हो, पहाड़ी की लग गई कि मालवी रोड की लग गई कि टोगेर नगर की लग गई कि शंकर नगर की लग गई, कहां की लग गई, बोले लग गई भैया। ओहो ज्ञानी मालूम चला। अब गुरुजी तो बड़ा चेहरा बना करके, जब तक चेहरा नहीं बनाए ना तब तक आदमी समझता भी नहीं है, लोग पागल हैं सब। एक प्रतिमा लेने जाना तुम जयपुर मोदी जी, और प्रतिष्ठाचार को साथ ले जाना, अकेले जाते तो 9-6 बार तुम्हारी मालूम 10,000 में होती, और प्रतिष्ठाचार लेके गया तुम संभल के जीना, वो 1.25 लाख में जाएगी। बहुत सारे यहाँ अनुभवी लोग बैठे हैं, 24 ही लेने गए थे यहाँ के लोग, बिना प्रतिष्ठाचार गए तो कम लगे, और प्रतिष्ठाचार जैसे दिन लेके गए उसी दिन कीमत बढ़ गई। बड़ा चेहरा बना के कहते ये कमी ये कमी। मित्र सोचो, अजित ऐसा लोग करने वाले कहां जाएंगे बेटा? सोचो ऐसा करने वाले कहां जाएंगे? इन सबको समझाओ, मत करो मत करो। अशुभ द्रव्य 16 साल, 15 साल, 13 साल, 25 साल में स्वाह हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों, संपत्ति कमाओ, धन मत कमाओ। संपत्ति कमाओ, धन मत कमाओ, और सपुत्रों को जन्म दो, पुत्रों को, लड़कों को जन्म मत दो, लड़कों को जन्म मत दो, पुत्रों सुपुत्रों को जन्म दो, संतान को जन्म दो। मालूम क्या अंतर? ऐन कीन प्रकारे ने, जैसे आए वैसे धरते जाओ, मरते जाओ, उसका नाम है धन। समीचीन ईमानदारी से कमाना, इसका नाम है संपत्ति। सम्यक दृष्टि पुण्यात्मा के घर में संपत्ति होती है, वो चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और मित्र, संतान वो होती है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। और लड़के भी होते हैं, लड़ लड़के पिता को घर से बाहर भगा दे। अब आप देख लो तुम्हारे घर में कौन है जो पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो और घर से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन सबके घर में लड़के हैं जो पिता से कहें पिताजी कहीं नहीं जाने, आपने मेरा मल धोया है तो क्या मैं एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता हूं? उसका नाम संतान है। बिराजो पंडित साहब, 2 बेटे आपके पास भी हैं, उन दोनों से आज पूछ लेना, बेटा तुम मेरे घर का हिस्सा चाहोगे, मेरी संपत्ति का हिस्सा चाहोगे? मैं दे सकता हूं, लेकिन कब? पहले वचन दो। जितने यहां पिता बैठे सबसे कह रहा हूं, अपनी संतान से घर में जाके आज प्रश्न करना, बेटे मां तुम मेरे धन को चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। जैसे नगर में साधु आने पर हम चौका लगाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं,
धर्म करते हैं, यदि आप मेरे द्वारा प्राप्त संपत्ति से धार्मिक काम कर सको तब तो मैं तुमको देने को तैयार हूं, और नहीं कर पाओगे तो मेरे मित्र में मंदिर में पूरा दान दे रहा। कितने पिता ऐसा अपन घर में जाके बच्चों से बोल देंगे, हाथ ऊपर करो? नहीं बोल पाओगे, नहीं हिम्मत इतनी। क्या बोलोगे कि बेटा हमारी संपत्ति को तुम दान करोगे तो तुमको देता हूं, और नहीं तो मैं अपने, हमने कमाइए हम तीर्थों में लगाते हैं। यदि वो कहता हाँ पिताजी, जैसे धन का हिस्सा मांग रहा हूं ऐसे धर्म का भी हिस्सा कर रहा हूं। बैठो पंडित साहब, बस समय हो रहा मित्र। हाँ वहीं पहुंच रहा हूं, कौवे के दांत, घबराओ मत, मुझे याद है, लेकिन पहले वो वैद्य से बात कर लूं। वैद्य जैसे ही पहुंचा तो मालूम पंडित जी, उन्होंने देखा और चेहरा बनाया तो लोग घबराए, बोले एक कटोरा पानी लेके आइए। एक कटोरा पानी मंगाया, वहां से जमीन से मिट्टी उठाई और ऐसे ओट चला दिए और मिट्टी डाल दिए। अब सुनो, छात्र पड़ा हुआ है, मोदी जी सबसे पहले वो कटोरा वैद्य जी ने हाथ में लिया, गुरु जी ने कहा मेरी औषधि जो है ना ये विचित्र है। बोले कैसी? ये छात्र को नहीं पिलाई जाएगी, ये उसके बंधु को पिलाई जाएगी, और जो पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और बच्चा उठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए संसार में सबसे कोई दुलार देने वाली तो माँ होती है। तो माँ के पहले वो पिता को पूछता है, पर ठहरो ठहरो, माँ के सामने लेके गए, बोले माँ तुमने तो जी लिया है, आप तो इसको पी लीजिए। बोले गुरुजी अब बच्चा तो चला ही गया, यदि मैं मर गई इसके बूढ़े पिता को कौन ध्यान देगा? आहा, सुन लो बेटा, पिता की ओर कटोरा गया, आप पी लीजिए। बोले गुरुजी अब बेटा मेरा चला गया, अब घर में बहू भी है, बच्चे भी हैं और उसकी माँ भी है, ये पूरे परिवार का भार तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे पी सकता हूं? धीरे से कटोरा पत्नी की ओर गया, बोले आप तो अर्धांगिनी हो, पी सकती हो, लोक में नाम चलेगा। बोले अभी तो मेरी मांग भरी है, छोटा सा बच्चा है, और मैं कैसे पी सकती हूँ? कटोरा कहाँ पहुंच गया? अब तो बच्चे के पास पहुंच गया। बालक तू पिता का नाम रोशन करेगा, पी ले बेटा। वो कहता गुरुजी जब बुड्ढे बुड्ढों ने नहीं पिया, जवान माँ ने नहीं पिया, तो मैं अकेला बच्चे ही आपको मारने को मिला हूं क्या? मैं नहीं पी सकता हूं। आहा, तो गुरुजी थोड़ी रुकते हैं, वो कहा तो क्या मैं पी लूं? बोले हाँ गुरुजी पी लो, आपका कोई आगे नहीं है पीछे नहीं है, एक चबूतरा बनवा दूंगा मैं आपका। उसमें कौन जहर था? गुरुजी ने पी लिया और चुटकी मारी, बेटा उठ जा, देख लिया तू किसका है। ऐसे मोदी जी चिंता मत करो, परीक्षा कर लेना घर जाके एक आध दिन में, आज नहीं करना, जब कुछ दिन बीत जाए तब करना आप लोग परीक्षा, कौन तुम्हारा है। ऐसे मालूम मैंने कहा कौवे के, बैठो भैया, कौवे के दांत नहीं होते, ये सुन लो पूरा उत्तर, कौवे के दांत नहीं होते। तो सबने अपनी अपनी बुद्धि चलाई, और जैसे मैंने कहा मैं बताऊं क्या, तो सब बोले हाँ गुरुजी बता दो बता दो बता दो। हे मित्र बोले कोई आगे न पीछे, ज्यादा हुआ तो एक चबूतरा बनवा दूंगा। हे मित्र क्या हुआ? नहीं होते ना मित्र, मत चिंता कर, जो तुम बोल रहे ना ये सब सुना चुके हैं। अब बैठो, कौवे के दांत नहीं होते हैं, कौवे के दांत का अभाव है,
तो कोई चोंच नहीं होती है, कोई चबाता है, निगलता है दुनिया की बातें सुन चुके, पर इतनी छोटी सी बात नहीं बता पा रहे आप। कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना मित्र? संसार में दांत किसी के ना होते होते तो तुम कौवे के दांत नहीं होते कैसे बता पाते? क्योंकि मेरे दांत हैं इसलिए कौवे के दांत नहीं होते दिखाई दे रहे। मेरे दांत है कि नहीं, और किसी के दांत है कि नहीं? दांत नाम की वस्तु नहीं होती तो कौवे के दांतों का अभाव कौन देखने जाता? दांत है कि नहीं, दांत की सत्ता है कि नहीं? दांत कहीं भी नहीं होते तो कौवे के दांत का अभाव कैसे हो सकता था? मतलब बांझ स्त्री है, क्यों? कहीं ना कहीं पुत्रवती नारियां भी हैं। गधे के सींग नहीं होते, क्यों? क्योंकि बैल में सींग होते हैं। सद्भाव कहीं नहीं होगा तो अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता है, वो अभाव कहीं नहीं होगा तो सद्भाव का ज्ञान नहीं हो सकता है। बराबर जमी बात। अब बोलो भैया कौवे के दांत नहीं होते कैसे जाना? क्योंकि हमारे दांत तो हैं वैसे उसके नहीं है। अब सोचो अविनाश, साधु किसे बनना चाहिए? इनको अध्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मालूम आज के पढ़े लिखे बच्चे ये सोचते हैं ये महाराज लोग तो वो बनते हैं जिनको कमाते नहीं बनता, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती। बहुत अच्छों का मालूम, नहीं तो प्रकाश मोदी जैसे लोग और आप जैसे लोग तो हमको जीना ना देते। बोले हम लोग संपत्तिशाली हैं, मालूम शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, इन तीर्थंकरों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि जितने धनपति हैं 18 मालूम कोल, 18 घोड़े, 84 लाख हाथी किनके पास थे? शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ के पास 96,000 महारानियां। मित्र आज तो सुधीर तुम्हारे द्वार पर गदा भी नहीं है मित्र। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े को छोड़ करके, 96,000 महारानियों को छोड़ करके मेरे मित्र तीर्थंकर जिनेश्वर देव जिन दीक्षा लेकर चले गए, यदि अज्ञानी दरिद्र दीक्षा लेता होता तो मित्र तीर्थंकरों दीक्षा क्यों ली? धन के दरिद्री दीक्षा नहीं लेते, कसाय के दरिद्री होने पर दीक्षा होती है। कसाय का दरिद्री जब तक नहीं होगा तब तक दीक्षा नहीं ले सकता है। इच्छाओं का दरिद्री नहीं होगा तब तक दीक्षा नहीं ले सकता है। यानी धन के दरिद्री भीख मांग के खा सकते हैं। देश में जाइए आप, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाओ, मेरे मित्र विमान के स्थान पर जाओ, वहां लोग तुमको अंधे मिल जाएंगे, बहरे मिल जाएंगे, लंगड़े लूले मिल जाएंगे। तीर्थों में जाओ, लोग ऐसे हाथ लिए सम्मेश कर जाओ, लोग मांगते मिल जाएंगे। गरीब बन करके भीख मांग के खाने वाले मिल जाएंगे, पर दोनों हाथों से आहार लेने वाले नहीं मिल पाएंगे। कौवे के दांत, सद्भाव नहीं होता तो अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए मित्र खुश होकर के जियो, आनंद के साथ जियो और श्रद्धा मस्तिष्क में रख के जियो कि आपका अभाव कभी नहीं होगा। मैं क्यों मुस्कुराता रहता हूं? कभी यहां अभाव था, आज यहां सद्भाव था। पिछले वर्ष सम्मेशकर में सद्भाव था तो रायपुर में अभाव था, पर मेरा अभाव, बस इतना ही तो मुझे सिखाना आपको, मेरा अभाव ऐसे ज्ञानी हो, चाहे हम यहां हो चाहे कहीं हो, परंतु आत्मा का अभाव नहीं होता है। अपना अभाव नहीं है, स्थान का अभाव हुआ है, पर्यांतर हुआ है, क्षेत्रांतरित हुआ है, परंतु जीव का विनाश तो रोना चाहिए मृत्यु के समय, रोना चाहिए मृत्यु के समय। इन आंखों से दिखने वालों को देख करके आंखों में पानी मत डालो, उसे देखो जो आंखों से नहीं दिखता है, वो अविनाशी भगवान आत्मा है। एक सीमा में जिनालय के भगवान की वंदना करो,
एक सीमा में जिनाले की भगवान की वंदना करो मित्र। आंखें बंद होने लग जाएं तो निज देह के अंदर विराजा निज भगवान के दर्शन करो। विराजो, यह शब्द नय, लिंग, कारक, विभक्ति, व्याकरण के सिद्धांतों को लेकर चलता है। शब्द नय तो मित्र, कहीं आगम कहता है, इन सब का विचार भी ग्रहण करता है। शब्द नय शब्दम सप्पई तैन सप्पई उत्तुणतो दशद्धो तरस्तम परिगो नयो भी शब्दो हवे शब्दम। शपन मतलब विवाहन, आवाहनन यानी शब्द, अथवा जो सपति आवाहन करता है वह शब्द, अथवा सपते जिसके द्वारा वस्तु को कहा जाता है उसका नाम शब्द। सुनना, यानी कि जैन दर्शन ने ऐसे जगत में कोई विद्या नहीं है जिसका प्रयोग नहीं किया हो। जिसे तुम व्याकरण शास्त्र बोलते हो ना, उसको हम शब्द ने के सामने रखे हुए हैं। व्याकरण शास्त्र भी आगम के बाहर नहीं है। व्याकरण शास्त्र भी आगम के बाहर नहीं है। कोई ये ना सोचे राकेश पंडित से लोग बोले कौन व्याकरण में बुद्धि लगाए, हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। हे मित्र, व्याकरण को लगाए बिना सत्यार्थ का बोध हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। सपत्ति, अभी आपको मालूम चल जाएगा ये व्याकरण की निषेध करते हैं। पंडित जी कब आई थी? पंडित जी कब आई थी आप? सुना कुछ? प्रकाश मोदी जी दिल्ली से कब आई हूं? आदमी को हचबक्का हो जाता, बोले क्या बोल रहे गुरु जी? ये है लिंग का विचार। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया। कब आई थी तो कैसा लग रहा है? अरे मोदी जी दिल्ली से कब पधारे आप? हाँ लगा अच्छा। तो ये शब्द नहीं का विषय है, व्याकरण का विषय है, आगम में लिखा है। आभानन सचते जिसको आप वस्तु कहा है तो शब्द है, उस शब्द का वाच्य जो अर्थ है उसको ग्रहण करता है। उस नए का नाम शब्द नय है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूंगा, बस जाओ खुश रहना। आज से भैया रोना नहीं कभी जीवन में। कोई रोते भी देख के ना भाई क्यों रो रहा है, अभाव होता ही नहीं है। कोई तुम्हारा मित्र गरीब होने लग जाए तब भी रो मत। तेरी जेब में अभाव सद्भाव था, अब दूसरी जेब में सद्भाव हो गया, इसलिए अभाव है। वस्तु का भाव आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न